खबर रायबरेली से है, जहां जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना में तैनात फौजी ने अपने ताऊ और उनके लड़कों के ऊपर फर्जी कागज बनवाकर मकान में कब्जा करने का आरोप लगाया। फौजी ने लालगंज कोतवाली के ऊपर भी मामले को बिना समझे विपक्षियों का साथ देने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर थल सेना में तैनात राइफलमैन अमित सिंह आज अपनी फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। लालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खारमपुर के निवासी फौजी अमित सिंह ने अपने ताऊ सुरेंद्र बहादुर सिंह और उनके पुत्र रत्नेश सिंह पर मकान पर कब्जा कर लेने का आरोप लगाया है। फौजी ने बताया कि पट्टेदारों ने मकान के फर्जी कागज बनवाए। इस मामले को लेकर जब फौजी लालगंज कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने उसके कागज से साबित करने को कहा। फौजी अमित सिंह का कहना है कि सेना में नौकरी करें या फिर कागज को असली और नकली साबित करें, ये काम अब पुलिस का है। फिलहाल जांच का विषय है कि मकान का असली हकदार कौन है। ये क्या परिचय आपका? राइफलमैन अमित सिंह, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना में तैनात हूँ। सर, मेरा मामला इस प्रकार है कि मेरे ताऊ जी ने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया है और फर्जी दस्तावेज दिखा के आज वो मुझे धमका रहे हैं। वो और उनका लड़का रत्नेश सिंह मुझे धमका रहे हैं कि मकान खाली करो, और उक्त थाना लालगंज उसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो कह रहे हैं आप इस दस्तावेज को नकली साबित करो और घर ले लो। तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं सेना में ड्यूटी करूँ कि इनका दस्तावेज को असली या नकली साबित करूँ? काम तो पुलिस का है दस्तावेज को असली या नकली साबित करना। मेरा काम थोड़ी है सेना के जवान का। पुलिस को कहाँ मेरी हेल्प करनी चाहिए और वो मुझे ही घुमा रहे हैं इधर से उधर। अभी मैं एसपी कार्यालय में आया हूँ अपने एप्लीकेशन देने। अब एसपी साहब से यही गुहार है कि मेरी इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और फर्जी कागजों की जाँच कराई जाए। क्या नाम लोग का क्या नाम है? नाम बता दीजिए। नाम मेरे बड़े ताऊ जी ही लगते हैं, सुरेंद्र बहादुर सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह और उनका लड़का रत्नेश सिंह पुत्र वो सुरेंद्र बहादुर सिंह। खबर कन्नौज से है, जहां जिले की सदर कोतवाली के हरदोई मोड़ स्थित अगरबत्ती फैक्ट्री में कुछ दिनों पहले भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में कुछ मजदूर बुरी तरह झुलस गए थे। घायल मजदूरों में एक मजदूर की मौत हो गई थी। मजदूर की मौत से नाराज परिजनों ने शव रखकर जीटी रोड जाम कर दिया। परिजनों का आरोप था कि फैक्ट्री में अगरबत्ती नहीं बनती थी, वहां बारूद का काम होता था। कई बार मना किया गया, लेकिन गरीबी और 300 रुपए दिहाड़ी के चलते काम नहीं छोड़ा। पीड़ित ने बताया कि मालिक बारूद बनवाते समय फैक्ट्री के बाहर से ताला लगाकर चले जाया करता था। घटना वाले दिन जब फैक्ट्री में आग लगी तो बाहर से ताला बंद था, जिसके चलते काम करने वाले मजदूर फैक्ट्री से भाग नहीं पाए और झुलस गए। नाराज परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें डरा धमका रहा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस कार्रवाई करेंगे तो पुलिस में पैसा भर देंगे और पीड़ित कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वहीं परिजनों ने मीडिया से हाथ जोड़ते हुए मदद की गुहार लगाई है। राजेश, क्या हुआ है? यहाँ बारूद बनवाई जाती थी फैक्ट्री में। हमने साड़ियों को कई बार मना किया, वहाँ जबरदस्ती बुलाते हैं, क्यों जाते हैं? 300 रुपए चक्कर। तो गरीबी के मारे जाते थे। मालिक ताला डाल कर चले जाता था, 5 बजे सुबह खोला करते थे। में ताला लगा था, इसीलिए वो भाग नहीं पाए। उस दिन मशीन में कील पड़ गई। अभी मरने वाला बयान में बोल रहा है फैक्ट्री में आग लगी, उसी में तड़पते रहे। मालिक ने कहा मैं इलाज करवा दूंगा, अगरबत्ती ने आप लोग कहिए अगरबत्ती बनती है वहाँ, समझ लेंगे। प्रशासन को जाओगे, कुछ नहीं करेगा। आप 20,000 लगाओगे, मैं 20 लाख दे दूंगा। क्या करेंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? मेरी बात मानो, जो चाहो वो हमसे ले लो। कानून के चक्कर में पड़ो, ना कुछ मीडिया करेगी ना कुछ प्रशासन करेगा। पैसा करता है, क्या है आपका? मैं इलाज करा दूंगा। और ये बच्चे क्या करेंगे? अच्छा, आज उनकी डेथ हो गई, आज क्या मांग है आपकी? हमारा ये मांग है बच्चों के लिए सहारा हो, हमारा साथ इंसाफ हो। योगी जी, हमारे मीडिया वाले भाई न्याय करें। हमको झगड़ा नहीं करना, प्रसाद नहीं करना, सबका सम्मान करना है। अच्छा, किसकी फैक्ट्री थी? अब्दुल बारी उर्फ राजू। सब लोगों ने जान लगाया था। क्या पूरा मामला है? जनपद कन्नौज के थाना कोतवाली क्षेत्र में यहाँ पर अगरबत्ती बनाने वाली एक फैक्ट्री में लगभग 2 हफ्ते पूर्व आग लग गई थी। उस आग लगने वालों में से शीलू नाम के व्यक्ति, जिसकी मृत्यु कल रात में हो गई है, उसके परिजन मुआवजे की मांग तथा कार्रवाई को लेकर के उन्होंने यहाँ पर जाम लगाया गया था। जो परिजनों ने तहरीर दी है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां विकास खंड उसका बाजार क्षेत्र अजीगरा में नाबालिग बच्चों से मनरेगा में काम कराया जा रहा था।
मनरेगा में कार्य का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जो नाबालिग बच्चों से कार्य कराकर खुलेआम बाल श्रम उन्मूलन की धज्जियां उड़ा रहा था। जिम्मेदारों द्वारा कलम की जगह हाथों में फावड़ा थमा दिया गया, जिसका वायरल वीडियो मजदूरी करते वाले नाबालिग बच्चे भी इस वीडियो में दिखाई दिए हैं, जिसका विकासखंड के ग्राम सभा अजगरा के लाऊखाऊ में कराया जा रहा था। मामला ग्राम पंचायत अजगरा का है और ये मेरी संज्ञान में आया है कि वहाँ पे कुछ नाबालिग बच्चों के द्वारा मनरेगा में काम कराया जा रहा है। ये बहुत ही मतलब आपत्तिपूर्ण है और इस मामले में मैंने संबंधित ग्राम प्रधान और सचिव से बात किया है कि उनके द्वारा किन हालातों में इस तरह के काम कराए जा रहे हैं और अपने स्तर से इनको मैं कारण बताओ नोटिस जारी करा रहा हूँ। जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर कासगंज से है, जहां पुलिस अधीक्षक कासगंज मनोज कुमार सोनकर के कुशल निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश वर्मा के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी श्री आर के तिवारी और प्रभारी निरीक्षण कासगंज के नेतृत्व में अवैध शस्त्र कारोबारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस द्वारा दिनांक 9 को बाहत जंगल ग्राम मजीदपुर से शस्त्र बनाते एक शातिर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, तो वहीं 2 अन्य साथी भागने में सफल हो गए। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 5 तमंचे, 315 बोर और 10 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इन अवैध शस्त्रों को आसपास के जनपदों में बेचता था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कासगंज पर अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजने के नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कुछ देशों से थाना क्षेत्र में अवैध हथियार निर्माण की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सूचना को डेवलप किया गया और मुखबिरों को लगाया गया। उसके बाद आज दिनांक 9 तारीख को हमारे क्षेत्राधिकारी कासगंज, इंस्पेक्टर कासगंज और एसएसआई कासगंज एवं इनकी टीम के द्वारा उस सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, जिसमें ग्राम मजीदपुर जंगल में एक अवैध असलाहों की निर्माण फैक्ट्री बरामद हुई है। उसमें 5 अधबने तमंचे, 5 तमंचे, 10 अधबने तमंचे और शस्त्र बनाने के औजार प्राप्त हुए हैं। साथ में ही अभियुक्त वेद प्रकाश की गिरफ्तारी की गई है। मौके से 2 व्यक्ति जो है फरार हुए हैं, जिनका नाम पता ज्ञात किया जा रहा है। नाम पता ज्ञात करने के उपरांत उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रुपये 5000 का इनाम इस अच्छे कार्य को करने वाली टीम को प्रदान किया गया है। सर, इस मुलजिम का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? इसका आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग तलाश रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी कर रहे हैं और देखते हैं क्या है इसका आपराधिक। थाने पे संबंधित थाने पे मालूम कर रहे हैं और इस थाने पे। सर, कहीं ना कहीं ये चुनावी जो आ रहा है पंचायत उसका विधायकी का चुनाव, नहीं उसके लिए तो तैयारी नहीं चल रही? नहीं, इस विषय में अभी कुछ नहीं कह सकते। विधायकी के चुनाव तो अभी लंबी दूरी पे है, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है कहाँ क्या सप्लाई कर रहे हैं उस विषय में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है। खबर बिजनौर से है, जहां ग्राम समाज की भूमि पर कर रहे अवैध निर्माण की सूचना पर हल्का लेखपाल और अधिकारी ग्राम समाज की भूमि को मुक्त कराया। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव सिरवासु चंद में जोहड़ी और रास्ते की भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण से ग्रामीण और ग्राम प्रधान में नाराजगी जाहिर करते हुए तहसीलदार और हल्का लेखपाल को लिखित में तहरीर देकर ग्राम समाज और रास्ते की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की शिकायत की थी। गांव वालों ने बताया कि जहां अवैध निर्माण चल रहा है वहां बरसाती पानी की निकासी है, जिसके निर्माण से ग्रामीणों के घरों में पानी भर जाएगा। तो वहीं तहसीलदार धामपुर के आदेश पर हल्का लेखपाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और रास्ते और जोड़ी की भूमि की पैमाइश कर अवैध कब्जा ध्वस्त कराया। थाना प्रभारी अफजलगढ़ और हल्का दरोगा ने अवैध कब्जेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी प्रधान जी, बताइए जो निर्माण था ये अवैध जो था, इसको तोड़वाने के बाद क्या किया जाएगा? इसमें वैसे पक्का नाला बनाया जाएगा और उसकी पालर बनाई जाएगी। ये हमें सब चौड़ा रास्ता से रखना है, यानी पूरी बस आधी बस्ती डूब रही थी। उस दिन जो बारिश पड़ी थी, नाला बिल्कुल बंद पड़ा था, सारा पानी वहाँ तक पहुँच गया था, घास मंडी तक चढ़ गया था और हरिजनों के मकानों तक बढ़ गया था। अगाड़ी बरसात आ रही है, इसका इंतजाम पूरा करना है हमें। अच्छा, बरसात के वजह से बरसात को देखो, साफ सफाई रखनी, बिल्कुल साफ सुथरा बनाना पड़ेगा करके, स्वच्छ व सुंदर गाँव बनाना जी।
खबर जनपद सहारनपुर के थाना गंगोह से है, जहां थाना पुलिस को नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान शेखों वाली गली ग्राम कुंडा कला से नशे का कारोबार करने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 ग्राम अवैध स्मैक, 14,100 रुपए की नकदी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए आरोपी हसीन बेगम, जिशान निवासी थाना गंगोह, सतीश कुमार और जीत सिंह निवासी हरियाणा बताए जा रहे हैं। पकड़ी गई अवैध स्मैक की कीमत लाखों रुपए की बताई गई है। ये थाना गंगोह क्षेत्र में गांव पड़ता है कुंडा। इसी में जो है हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है स्मैक तस्करों के खिलाफ, इसी में एक थाना गंगोह पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ तस्कर और एक ये जो बेचने वाली महिला है इसको पकड़ा है। ये महिला के पकड़े जाने पर महिला ने कबूल किया कि जो साथ में तस्कर थे ये इसको स्मैक सप्लाई करते थे और वो यहाँ पर बेचने का काम करती थी। इनके पास से करीब 500 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। कहाँ से स्मैक लाते हैं? ये लोगों ने जो पूछताछ अभी तक चली है तो उससे इन्होंने 2-3 जगह बताई हैं कि ये जो इन्होंने कबूल किया है, पर अभी उन सब एंगल्स पे काम किया जा रहा है और उन पे भी आगे कार्रवाई की जाएगी जहाँ से भी लाते थे। सर, क्या इन लोगों का पुराना कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, ये पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, पहली बार पकड़े गए। इनसे पूछताछ की गई है उस मामले में और जाँच चल रही है। ये करीब 12 लाख रुपए की स्मैक है। खबर आगरा से है, जहां पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को प्रेमी ने बोरे में बंद कर तालाब में फेंकने जा रहा था, इस दौरान दबोच लिया गया। मामला थाना सदर इलाके का है। मानसिक शव की बोरी में बंद कर तालाब में फेंकने जा रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति से टकराया, जिससे शव का चेहरा और हाथ बाहर आ गया। ऐसे में शव लेकर भागते समय उसे पकड़ लिया गया। 10 से 15 दिन पहले ही पत्नी सुषमा तुंड पूरा देवरी रोड से अपने निजी मकान से किराए पर रहने वाले जस्सा का नगला गई थी। कई बार पहले भी वे मानसी के साथ भाग चुकी हैं। इसके 3 मासूम बच्चे हैं। मेरा नाम सूरज चंद है। क्या मालूम पड़ा, क्या जानकारी? मुझे 5:30 बजे फ़ोन आया था मेरे पास। तो बहू ने मुझे फ़ोन किया था कि तुम्हारे, किसने किया था फोन? मेरे बेटे की बहू, नरेश की बहू ने फ़ोन किया था। इसकी माँ ने मेरे बेटे को, छोटे वाले को, कि भैया तुम्हारे नहीं आए। रात को 11 बजे खाना खाया था और 2 रोटी सब्जी अच्छी पकी है, 2 रोटी और पका दे और खाऊंगा। फिर उसका लौट के नहीं आए। तो मैंने भैया ढूंढो उसे। 5:30 मैं कपड़े बड़े पहने, फिर मैं कैरी मोड में आया हूँ, जब तक पता पड़ी कि डेड बॉडी यहाँ पाई गई है। जी, इतना तो मेरी जानकारी। बोरी चढ़ी हुई थी उसमें और पेड़ से रस्सी बंधी हुई थी और मुंह पे प्लास्टिक थी, फिर बोरी मुंह पे चढ़ी हुई थी। खाली पेट खाली था, बाकी दोनों हिस्सों में प्लास्टिक और बोरी चढ़ी हुई थी। खून भी निकल रहा था। मुंह का तो बुरा हाल कर दिया था। बाकी के हाथ उसके खून में सड़ रहे थे। जहाँ पे घर है, घर के पीछे ही मिली है क्या? बिल्कुल, ये घर है जिसके पीछे मिली है। बिल्कुल पीछे दरवाजा दिखता है ना? दरवाजा दिखता है, जंगला भी दिखता है। क्या लग रहा है आपको, क्या अंदर से? मुझे तो लगा कि कहीं घर से ही मर्डर किया गया है। किसी पे घर में कौन कौन है? भाई 3 ये बच्चे थे, छोटे वाले। इसकी उम्र होगी करीब 10 साल, लड़की 11 हो गया, 10 से 11, और लड़की की उम्र होगी 9 साल, 8, और छोटे वाली उम्र 5 या 6 साल होगी। इतनी है उनकी उम्र है। बच्चे नज़दीकी लोग हो सकते हैं हत्या करने में? भाई अब नज़दीक हो सकते हैं, कोई भागे तो रहेंगे नहीं, और बाहर के होंगे तो नज़दीक घर वालों को भी पता होना चाहिए। जो फैमिली रहती है जहाँ पे हम लोग रहते गोर चौकी, हमको तो फ़ोन किया बताए। कितने लोग रहते थे यहाँ? पति और पत्नी जो लोग रहते थे, बच्चे रहते थे। या खुद का क्या करते? आपके बेटे करते क्या थे? नहीं, जूते का कारोबार करता था वो। कारोबार बढ़िया था उसका। और यहाँ पे 2 लोग रहते थे। माँ पे घर है, वो उन्होंने किराए पे चढ़ा दिया है। यहाँ पर घर के किराए पे रहते हैं वो लोग। कल शाम को सदर बाजार थाना पर टुंडपुरा मोहल्ला में गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दिया है, 112 को सूचना दिया था। वहाँ एक व्यक्ति कोई बोरे में लेके जा रहा था। उनका संदिग्ध से उनका पकड़ा था। वो गाड़ी छोड़ ये बोरा गिरा के भाग गया था। उस समय तुरंत मौके पर गया पुलिस। मौके पर जाने के बाद पता चला उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी थी, और गांव वालों ने भी उस आदमी की दौड़ा के पकड़ लिया था। जो आदमी ले जा रहा था उसके भी पकड़ लिया था। और उसके बाद पुलिस ने पता किया है वो आदमी कौन है। वो आदमी के नाम है संजय है,
वो भी उसी मोहल्ला में रहता था और पुलिस ने तुरंत रात जांच का शुरू किया है और जांच में पता चला है जो मृतक है उसका पत्नी और उनका बॉयफ्रेंड है मान सिंह, दोनों ने कल शाम को रस्सा से उनके खींच के गला दबा दिया था, उससे उसका मृत्यु हो गया था। ये भी इनके पिछले 6 साल से इनके दोनों का जो मान सिंह और उनके पत्नी जो मृतक के पत्नी के अवैध संबंध था और इसी से उनका हटाने के रास्ते से हटाने के लिए उसका पति का जो पत्नी के साथ मिल के उनका गला दबा के हत्या करा देता। और पुलिस को सूचना मिलने से रात में पुलिस ने FIR दर्ज करा के इसको तो तुरंत 2 घंटा में पुलिस ने केस का अनावरण कराया है और जो पत्नी है अभी उसको पकड़ना है, उनका भी पुलिस पकड़ रहा है, उनके भी हम लोग टीम गठित किया है, उसके पार के जेल भेजेंगे। और यह सदर बाजार की घटना है। खबर जनपद सहारनपुर के कस्बा बीहट से है, जहां हैंडपंप प्रकरण को लेकर हुई सियासत में उस समय भूचाल आ गया जब हैंडपंप लगवाने की मांग को लेकर धरना देने जा रहे कांग्रेस के 2 विधायक सहित कई नेताओं को सहारनपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ताज़ा घटनाक्रम के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए सहारनपुर जिला प्रशासन ने मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया। दरअसल ये पूरा प्रकरण उस समय शुरू हुआ जब बीते रविवार को कस्बा बीहट के मोहल्ला मनिहारन में पुलिस प्रशासन ने 40 साल पुराने हैंडपंप को मौके से हटवा दिया, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। बाद में ये मामला इतना बढ़ा कि कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक नरेश सैनी और सहारनपुर देहात सीट से विधायक मसूद अख्तर के साथ दर्जनों क्षेत्रीय लोग प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। तब मामला बढ़ते देख SDM बेहट दीप्ति देव ने हैंडपंप को दोबारा उसी स्थान पर लगाने का आश्वासन देकर धरना खत्म कराया। लेकिन प्रकरण में उस समय नया मोड़ आया जब सोमवार की सुबह बजरंग दल और विहिप के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उसी स्थान पर हैंडपंप न लगाने की मांग को लेकर थाना बेहट में जमकर हंगामा कर दिया। इसके बाद भीम आर्मी भी इस प्रकरण में कूदी और हैंडपंप लगाए जाने की मांग को लेकर धरना शुरू किया। आपको बता दें, उस स्थान पर हैंडपंप लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, विधायक मसूद अख्तर और पूर्व राज्य मंत्री शान मसूद को पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही रोक लिया, जिससे पुलिस प्रशासन के रवैये से क्षुब्ध होकर दोनों विधायक और कांग्रेसी नेता हाईवे पर ही धरना देने बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों विधायकों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन लेकर आई। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव इमरान मसूद भी तत्काल पुलिस लाइन पहुंचे और मौजूद अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं से बात कर मामले को शांत कराया। भाई आज जो ये क्या नाम विधायक जो आपके थे पुलिस उनको ले आई आगे, क्या पूरा मामला है और क्या? देखिए, एक नल को लेकर के कुछ लोगों ने बिला वजह का एक टूल देने का काम कर दिया। नल पानी दे रहा था और पानी से सब पानी पीने का काम करते थे। बाजार के अंदर हिंदुओं की भी दुकान, मुसलमान की भी दुकान, बाजार में आने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। झगड़ा 2 व्यक्तियों का था, एक दुकान के सामने लगा हुआ था और दूसरे दुकान के सामने अपने लगवाने के लिए प्रयास कर रहा। वो हटवाना चाहता था, वो लगवाना चाहता था। दोनों हिंदू हैं, कोई मुसलमान नहीं उनमें से। और इसे बीजेपी के लोगों ने और RSS के लोगों ने, जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इसके अंदर नफरत ढूंढने का काम कर रहे हैं। हमने लड़ाई पानी की है, वहाँ पीने का पानी की ज़रूरत है और प्रशासन से यही बात हमने की थी कि हमारा मकसद कभी भी नफरत फैलाना नहीं है। नरेश भाई गए थे, नरेश भाई ने कहा कि भाई नल आपने जो 60 साल से चल रहा है, उस 60 साल से चलता हुआ नल क्यों उखाड़ दिया? कोई कारण तो बताओ कि क्यों उखाड़ दिया आपने। कोई जवाब नहीं है इनके पास। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग नल लगवा देंगे, तो ठीक है, हमें तो विश्वास है हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं। प्रकरण में बेहट के माननीय विधायक और सदर के माननीय विधायक और उनके कुछ समर्थक धरना प्रदर्शन के लिए उस पॉइंट पे जा रहे थे और सूचना मिलते ही बेहट पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। रास्ते से ही गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके यहाँ पे पुलिस लाइन सहारनपुर ले आई है। पुलिस लाइन में उनको डिटेन करके इसके बाद ADM प्रशासन के आदेश के क्रम में उनको व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया गया है और प्रकरण के संबंध में ADM प्रशासन और पुलिस अधीक्षक देहात द्वारा इसका वहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में वहाँ पे सीनियर अफसर ADM प्रशासन और पुलिस अधीक्षक देहात जांच कर रहे हैं पूरे प्रकरण की और जैसा भी होगा उसका समाधान सुनिश्चित करेंगे। अभी चूंकि ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे तो वहाँ कोई बात न हो, इस संबंध में सूचना मिलते ही बेहट पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाया गया है।
फिर एडीएम प्रशासन के आदेश के क्रम में उन्हें उनके व्यक्तिगत मुचलके पे उनको रिहा कर दिया गया। सर क्या माहौल खराब करने के लिए वहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए जाते हैं या कुछ और उद्देश्य? चूँकि कोई प्रकरण था और वहाँ पे मौके पे जा रहे थे तो उसको देखते हुए ही उनको रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया था। ले लो भाई, विधायक जी भी लगातार बोल रहे हैं। जी जी आप दो जी विधायक जी, आज जो पुलिस आप लोगों को लेकर आई है, क्या पूरा मामला है और नल पे क्या विवाद कर रहा है? परसों सुबह ही मेरे साथियों का फ़ोन आया कि आज यहाँ पे जो रामपुर मनिहारान और रामपुर सोरी कह रहा मनिहारान मोहल्ला पड़ता है भेट में, वह एक नल था और उस नल को पुलिस प्रशासन ने टोटल जाकर उसको कटर से काट के बाहर निकाल दिया। किसी की शिकायत नहीं थी, वो इन्हें पता होगा, लेकिन वो जो नल था वो हिंदू ने लगवाया। काम्बोज साहब हैं, 80 साल के आज भी हैं। 20 साल पहले वो नल लगातार एक परिवार के हिंदू परिवार के द्वारा चला, फिर वो नगर पंचायत के लिए चला। वो 40 साल से लगातार वो नल चल रहा है लगातार। उसमें 2 दुकानें थी, दोनों हिंदू की थी। बीच में जो स्लेब होते हैं आगे दुकान के निकले हुए, इनके बीच में था। उसके कोई आपत्ति थी, लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक दुकान खरीद ली। उसने एतराज़ हुआ कि नल हटे वहाँ से। उसने जो बराबर वाला खुराना परिवार है उसने कहा भाई इसकी डंडी मेरी साइड कर दो, इसका पानी की निकासी मेरी साइड कर दो। वो साइड होगी, लेकिन वो उस बात पे भी नहीं माना, क्योंकि अपनी दुकान की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाना चाहता था। हमने प्रशासन से कहा कि आपने क्यों काटा ये। हम वहाँ धरने पे बैठ के, दोनों विधायक मसूद अख्तर जी मेरे साथ थे, मुजफ्फर अली जी मेरे साथ थे, और वहाँ पर बैठने के बाद प्रशासन ने विश्वास दिला कि ये नल ही लग जाएगा। परसों हम विश्वास करते रहे, हम बैठे रहे, लेकिन वहाँ के जो हिंदूवादी संगठन जो यहाँ इस बेहट कस्बे की अमन खराब करना चाहते हैं, वो लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने वहाँ के जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा और बजरंग दल के लोग थाने पर नंगा नाच किया। उन्होंने, प्रशासन उनके दबाव में आ गया। लेकिन मैं आज अपने कस्बे के लिए, अमन चैन के लिए, हम दोनों साथी, अब दोनों भाई, हम अमन के लिए वहाँ गए थे और हमें निवेदन करा प्रशासन से, हम अमन के लिए आए हैं, हम चाहते हैं शांति व्यवस्था बनी रहे, तो हमें दोनों विधायकों को गिरफ्तार करने का काम किया। क्या लगता है कि माहौल खराब करने वाली बात थी वहाँ पर या क्या? टोटल, क्योंकि भाजपा का वोट खिसक रहा है, वोट बैंक खिसक रहा है। उन्होंने ये जो कोरोना काल में दिल्ली कब्रिस्तान में और शमशान घाट में इतनी लाइन लगी हुई थी, वो नहीं दिखी, किसी को नहीं दिखी, लेकिन एक हैंडपंप जरूर दिखा है। अरे हैंडपंप के लिए इंसान, मुगल राजाओं ने, ब्रिटिश शासन में हिंदू राजाओं ने हमेशा पानी को महत्व दिया है। सड़कों के किनारे कुएं लगे, नल लगे और प्याऊ लगते हैं, और ये प्रशासन के लोग अपने वोट बैंक के लिए उसको काटने का काम करते हैं। पानी को भी हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। क्या लगता है इतनी जद्दोजहद के बाद नल वहीं लगेगा या नहीं लगेगा? हमारा प्रयास है शांति अमन बना रहे और नल भी वहीं लगे, ये हमारा प्रयास है।